और गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आपके सामने नाभादास जी द्वारा लिखित भक्तमाल की कथाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े सुने जिनमें भगवान जी का ही उन्हीं के गुणों का वर्णन किया जाता है, लेकिन ये पहला ग्रंथ है भक्तमाल जिसमें भक्तों की कथा का, भक्तों की भक्ति का गुणगान किया है। तो आज हम आपके सामने भक्तमाल एक परिचय पढ़ेंगे कि भक्तमाल है क्या, कौन थे, क्या है, इसमें पूरा हम आपके साथ संक्षेप में बताएंगे। तो शुरू करने से पहले गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्णा सबको। भक्तमाल एक परिचय। अविस्मृति कृष्ण पदारी विंध्यो क्षणोत्ते भद्राणी क्षमं तनोति च सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान वैराग्युक्तम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से स्पष्ट है कि ये ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चित्त रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुंजित है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी भी मिलान ना होने वाली सुमन मालिका को परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्रीकंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान किया गया है, उनका यशोगान किया गया है और उनकी सरस ललित्यमयी लीला का विस्तार है। भगवान और भगत का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निर्देशन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण, मनन और पठन से भलीभांति ज्ञात हो जाएगा। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय ही सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर सांगोपांग भक्ति रसों को संपुष्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगल में पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान है तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन, श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गुणगान करते हैं तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्त जनों के पीछे पीछे ये सोच कर निरंतर विचरण किया करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। अनुवज्राविहं नित्यम वेत्यम अंकिरेन भूमि। वास्तव में भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है। तस्मितम तजने वेदा भावात। इसलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोक को पावन बना देता है। भक्ति युक्त को भुवनम पुनाति। भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित है उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मता। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही हैं और अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत प्रेम विषयक रहने करने का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरण बिंदुओं में सहज ही अनुदिन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्त गाथाएं
सदा ही नवीन हैं, मंगलमय हैं, कल्याणमय हैं, सदा सेवनीय हैं और परम शांति प्रदान करने वाली हैं। भगवान में अनंत गुण हैं और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण हैं। उन गुणों का जो चिंतन और स्मरण करता है उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन को उज्जवल सद्गुणों से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वालों को भक्तों के चरित्र के पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र मन को आह्लादित करते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं और जब से भगवान की कृपा कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी बन नहीं सकती। भक्त भगवान की लीला सहचर है। इस प्रकार ये सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। ये बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की ये लीला भक्त को आह्लादित करने के लिए होती रहती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सब शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप में वर्णित हैं और अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि श्री नावादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है वे बड़ी ही सरस, कल्याणकारिणी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु ये एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की हेतु की कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी ये विशेष बात है कि ये भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों को ये भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो ये है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम का दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियदास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्रकट से कैसे हुआ इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नावादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नावाजी धीरे धीरे उनको पंखा जोड़ रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल ये हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाबाजी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की बाजू के झुमके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नावाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव वह जहाज पूना चल पड़ा है, अतः आप पहले के समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। ये सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नावाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। नावाजी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वे मन ही मन सोचने लगे, ओ इसकी ऐसी ऊंची स्थिति होगी कि ये मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे बैठे ही दूर से समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ये वह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही ये महिमा है। इसी से उसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई
ये श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा, ये भाई तोपे साधु कृपा उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। वत्स, तुम्हारे ऊपर ये साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करोगे। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ भी गा सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ। तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी सी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहाँ से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोल कर बता देंगे। कही समझाई वही हृदय आए कहे, सब जीन ले दिखाए दे सागर में नाव को। गुरुदेव ने नाभा जी की शंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उदाहरणा कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार से किया। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे भक्तन को जस गाओ, भव सागर के तरण को नाहिन हो रे उपाओ। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास जी, मुझ नाभा जी को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभा जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया है, श्री और ग्रंथ रचनार्थ हेतु बताया है। भक्त और भगवान श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहों से किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। जय श्री कृष्णा। अर्थात भगवतक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का ये दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वसार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मनिया, सूत्र, सुमेरु और फुंदना, गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्त जनमनी है। भक्ति है सूत्र जिसमें मनिया पिरोई गई हैं, माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा फूंदना है वे हैं भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने चार दोहों में मंगलाचरण करके आगे छपे शब्दों में भक्ति के चरित्रों की सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ छपे और दोहे में उपनियुक्त है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। नाभादास जी कहते हैं कि भगवतों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। जब कीरति मंगल उदय तीनों ताप नसाय, हरि जो गुण वर्णते हरि यदि अटल बसाए। जय श्री कृष्णा। पूना में जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य बुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। बुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण ना होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाओ, नत्रु सुकृत गुंजे बीज जो जन्म जन्म पछिताए। जय श्री कृष्णा। नाभादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं।
सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। इस प्रकार भक्तों की महिमा को समझाते हुए नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले छप्पे में भगवान के 24 अवतारों का इस प्रकार वर्णन किया। जय जय मीन भरा कमट नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पुथु हरि हंस मन मंत्र, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंत्र। बद्रीपति दत्त कपिल देव संकादि करुणा करो, 24 रूप लीला लुच श्री अग्रदास उर्पद्रो। इस प्रकार अगले छप्पे में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की है और प्रार्थना की है कि रघुपति के ये चरण चिन्ह भक्तों के लिए मंगलकारी और सदा सहायता करने वाले हैं। अंकुश अंबर कुलिस कमल जब दुजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक जंग फूल कलम सुधारित। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु उदर रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। अर्थात अगले छपे में जिन 12 महाभागवत भक्तों का स्मरण किया उनके नाम इस प्रकार है। श्री ब्रह्मा जी, देवश्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री संकादिक, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभू मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विधेयराज जनक जी, श्री विश्वामित्रामा जी, श्री बलि जी, श्री शुक्रदेव जी तथा श्री धर्मराज जी। इसके बाद के छपे में भगवान नारायण के विश्वक्सेन, जय विजय, प्रबल बल, नंद सुनंद, सुब्रत आदि 16 पार्षदों का उल्लेख हुआ है। उसके बाद जिन भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभाजी ने हरिवल्लभ नाम दिया है। इसके अंतर्गत लक्ष्मी, गरुड़, सुनंद, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, जटाऊ, ध्रुव, अम्बरीश, विदुर, अकूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, गजग्राह, पांडव, कुंती तथा द्रौपदी आदि का भी स्मरण किया। आगे के छप्पे संख्या 10 में 9 योगेश्वरों श्रुतदेव, मुचकुंद, प्रियव्रत, पृथु, परीक्षित, सूत, शौनकादि ऋषि, मनुपत्नी शत्रुपा, कर्दम पत्नी देवहूति, सुनीति जी, दशकन्या सती जी, देवी मदालसा, ब्रज गोपी आदि का उल्लेख किया गया है। पुनः आगे के छप्पे में 27 छप्पे तक प्राचीन ही सत्यभूत, रहुगण, सगर, भगीरथ, महर्षि वाल्मीकि, रूपमांगद, हरिश्चंद्र, भरत, दधीची, सुदबंदा, शिवी बलि पत्नी विद्यावली, मोरध्वज, अलर्क, इक्ष्वाकु गादी, रघु, शतधन्वा, रंतिदेव, मादांता, निमि, भरद्वाज, जयाप्ति, दिलीप, याज्ञवल्क्य के, नवदावती के आचार्य, 18 पुराण स्मृतियों के प्रवर्तक मनु, अत्रि, हरित, याज्ञवल्क्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, कृतु तथा पराशर आदि ऋषि महर्षियों, भगवान श्री राम के सचिवों तथा श्री राम के सहचर वर्ग, नंद आदि 9 नंदों, ब्रजवासी गणों, भगवान कृष्ण के रक्तक, पत्रक, मधुकंठ आदि 16 शाखाओं, सप्तद्वीप के भक्तों, जम्बू द्वीप के भक्तों, भगवान के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र, शेषनाग, पद्य, शंकु, कंबल, वासुकी, करकोटक तथा तक्षक नाम वाले अष्टनागों आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार भक्त मार्ग के प्रारंभिक 27 छप्पियों में सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर में हुए भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ है। आगे 26 से अंत तक पूरे भक्त माने कलयुग के भक्तों का वर्णन है। 27वें छप्पे में नाभादास जी बताते हैं कि जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में भक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चक्रव्यूह प्रकट हुआ। यथा श्री संप्रदाय के संप्रदक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्याचार्य जी तथा संकालिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निभाकार्य जी हुए। इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं सत्कर्मों और सदाचार पूर्ण आचरण करके भागवत की सुदृढ़ प्रतिष्ठा की और कलयुगी जीवों की को भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि की। मूल छप्पर इस प्रकार है। श्री रामानुज उतार सुधा निधि अवनी कल्पतरो, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करो। मदवाच राज मेघ भक्ति सर ऊसर बरिया, निम्बादित्य आदित्य को अज्ञान जो हरिया। जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अगट,
24 प्रथम हरि बपू दरे त्यों चतुर्भ्यू कलयुग प्रकट। जय श्री कृष्ण। आगे के छप्यों में इन संप्रदायों के आचार्यों का तथा उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा और उनके द्वारा बताए गए उपदेशों का वर्णन किया गया है। तदंतर श्रुति प्रज्ञ श्रुति देव लालाचार्य बाबानंद अनंतानंद रंग जी पाईहारी श्री कृष्णदास जी गोलदेव अग्रदास शंकराचार्य नामदेव जयदेव विल्व मंगल ज्ञानदेव कुलशेखर करमभाई जयमल श्रीधर स्वामी साक्षी गोपाल भक्त रैदास कबीरदास पीपा धन्ना सुखानंद नरहरियानंद नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु सूरदास केशव भट्ट विठलनाथ नारायण भट्ट रूप सनातन हित हरिवंश गोस्वामी स्वामी हरिदास जी गोस्वामी सदर कसाई रंका बांका कुंभनदास विद्यावती नंददास मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास नारायण दास चित स्वामी मधुकरिया भक्त करमेती बाई मधुसूदन सरस्वती लक्ष्मण भट्ट गोविंद दास भक्तमाली श्री हरिदास तथा श्री लालमती आदि अनेकों भक्तों के नाम बलि और उनके मंगल में पावन चरित्र का स्मरण किया गया है। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें वर्णित तथा प्रियदास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमेती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यही यहाँ प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश पर कुछ कह न सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो श्री श्याम सुंदर का हो चुका उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना आरंभ की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन जी को चंद्र को पुकारता है उसे विश्व मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के ना मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोग लाज के वे से अपने जजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए 4 और घुड़सवार भेजे कि वह करमेती को ढूंढ लें। करमेती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में मैं कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर जब वह भागी जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास ना कोई वृक्ष था और ना कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में शिंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया। करमेती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरातर पर गई। इस समय वह संसार की विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विश्व की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। क्या बात है। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदमी पुत्र के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यास 3 दिन छिपी रही। भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई। चौथे दिन वह वहां से निकली। मारो उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले का मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह अनंत के समुद्र में मगन हो गई। जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तब वे वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन ने करमेती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक विरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यान मगन में बैठी है। पुत्र की दीनहीन भारी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग न हुआ तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उसे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ, अब मुद्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा जी ने जब ये समाचार सुना तब वह भी करमेती के दर्शन करने वृंदावन आया।
राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजाओं को भी भक्त बना दिया। इस प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन किया गया है। श्री नामादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सबका वर्णन करने के समर्थ किसमें है? ये तो वैसे ही संभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्र का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है? भक्त जिसे जिते भी लोक में कथे कौन पै जाए, समुदय पान श्रद्धा करे, कहे चिरी पेट समाए। नामादासी कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों और भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों जिनका इसमें वर्णन नहीं है उसकी भक्ति और महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। भगवत विग्रह शाग्राम या तुलसी दर छोटा हो अथवा बड़ा सबकी महिमा एक जैसी है, उसी प्रकार भगवत भक्त जन छोटे हो या बड़े सभी अनंत गुणों के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन है, यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो ये अपराध क्षंतव्य है। श्री मूर्ति स वैष्णव वैष्णव लघु बड़ो गणनीय अगाध, आगे पीछे वनते जिनि मानी अपराध। महाभागवत श्री नामादास जी भक्त चरित्र वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि 4 युगों में जितने भी भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे उन सबके चरण कमलों की धूलि हमारे मस्तक पर सदा विराजमान है, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि, व्यास जी, श्री सुखदेव जी प्रभृति जिन जिन महानुभावों ने भक्तों तथा भगवत चरित्र का वर्णन किया उन्हीं का उशिष्ट पाकर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल कटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं जैसे उनको गिनता है, मेरा ये प्रयास भी वैसा ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महानुभावों का मैंने आश्रय लिया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रंथ के उपसंहार में श्री नामादास जी कहते हैं किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझ नारायण नामादास जी के तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की ये माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। कहूँ केवल योग यज्ञ कुल करने की आस, भक्त नाम माला अगर उर बसो नारायण दास। क्या बात है! नामादास जी की ये दृढ़ धारणा है। ये भक्त गुणगान के अतिरिक्त इस भव सागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। भव सागर के तरण को नाहीन और उपाओ। इस प्रकार आद्योपान संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्तों की महिमा, उनके पवित्र नामों के स्मरण तथा उनकी मंगलमयी लील कथाओं के प्रतिपादन पाद में पर्यवसित है। ये किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदायों के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्त ही कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे कोई सूरज की पूजा करता है, चाहे कोई राम की पूजा करता है, चाहे कोई कृष्ण की करता है, चाहे दुर्गा की करता है, चाहे गणेश की करता है, भगत तो भक्ति है, चाहे वो किसी की भी पूजा करता हो। तो भक्तमाल की शैली पद्यात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा गेय है। भक्तों तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है और वैष्णव समाज का तो ये कंठहार ही है। अनेक संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं का गायन होता है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाल की ये कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली कहने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है वैसे भक्तमाल की कथाएं भी बड़े समारोह पूर्वक गाई और सुनी जाती हैं। तो ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि जैसे भागवत आदि का भी सत्संग हुआ करता है, लोग सुनने जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी जो हैं उनका भी वर्णन किया जाता है, वो भी सुनी पड़ी जाती हैं। ये ग्रंथ अबाल बुद्ध नर नारी विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में भाषा में रच दिया,
उसी प्रकार श्री नाभादास जी ने भगवत पुराण को भक्तमाल के रूप में, पद्मों के रूप में प्रस्तुत करके सर्वसुलभ बना दिया। इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महनीय बना दिया। ये श्री नाभादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदायाचार्यों और सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक स्मरण ये भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है। श्री नाभादास जी की पावन स्मरण। किसी भी ग्रंथ की महिमा मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य था, इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंदी रखे। जब को देखा ही नहीं, संत गुरुदेव की कृपा होगी तब आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम था श्री नारायण दास जी। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु, अपने को उनका सहचर बताया और उनकी आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे पायहारी श्री कृष्णदास जी और कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री नामानंद जी के साक्षात शिष्य में प्रधान शिष्य थे। इस प्रकार नाभादास जी की गुरु परंपरा इस प्रकार बनती: श्री रामानंदाचार्य, श्री अनंतानंद, कृष्णदास पायहारी, कीलदास जी, श्री अग्रदास जी, श्री नाभादास जी। श्री नाभादास जी अपने जीवन के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियदास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधनी के कवित संख्या 12 से 13 में श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे। दुर्भिक्ष अकाल के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे। दुर्भिक्ष अकाल के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ के दैव योग से उसी जंगल में श्री कोल जी और श्री अग्र जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देकर श्री कुल जी को दे आ गए। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल देकर बालक की आंखों पर छिटा दिया तो उसमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञतावश उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वे दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उसे घर तक जयपुर ले आए। खिलजी को अनुमति से श्री अग्रदास जी उन्हें मंत्रोपदेश दिया। अब ये बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नाभादास की प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि धीरे हो गई। उन्हें भक्ति का स्वाद मिल गया और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सरोबार हो गया और फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से आप वाले भक्तमाल की रचना की। नाभादास जी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। एक किवंती के अनुसार नाभाजी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रज के सब ग्वालों तथा गौओं और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे अन्य ग्वाल बालों, गौओं तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को इस बात का पता ही न लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कल युग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा ये अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस कवंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में श्री कीलर जी तथा श्री अग्रदास की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। नाभादास जी के माता पिता, कुल, ग्राम आदि का कोई प्रमाणिक वर्णन प्राप्त नहीं होता। उनके दीक्षा गोस्वामी श्री अग्रदास जी थे और प्राय सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नाभादास जी का संबंध जयपुर गद्दी से है और इनका समय विकृत संबंध 17वीं के आसपास का है। भक्तमाल की टीका। नाभादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु नाभादास जी के भक्तमाल की जैसी प्रतिष्ठा हुई वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त न हो सका। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखी जाने लगी। गद्यात्मक अथवा छंदोबृत शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी, किंतु उनमें से
1761 में लिखी गई श्री प्रियादास जी की टीका का सर्वाधिक प्रचार हुआ। श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका का नाम रखा भक्ति रस बोधनी। वास्तव में ये एक ऐसी टीका है जो भक्त मार्ग के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र को प्रस्तुत करती है। श्री नाभादास जी ने अपने छप्पियों में किसी छप्पे में एक भक्त का तथा किसी छप्पे में 20 भक्तों का नाम स्मरण करके उनकी कथा का संकेत मात्र कर दिया। किंतु श्री प्रियादास जी ने उन भक्तों का चरित्र विस्तार से बड़ी ही सरस भाषाओं में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए गुजराती में नरसिंह मेहता नामक महान भक्त हुए जिनका वर्णन श्री नाभाद जी ने केवल एक छपे में किया है, किंतु इसी छपे की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने 26 कविताओं में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की। भक्तमार्ग के दोहे तथा छप्पों की कुल संख्या 214 है, जिसकी टीका में प्रियादास जी ने 634 कविता रची है। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमार्ग का अर्थ लगाना तथा कथा का स्वारस्य प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जैसे वेद मंत्रों के निगूढ़ अर्थों को भाष्यकार श्री साइनाचार्य ने खोला है, वैसे ही भक्तमार्ग की कथाओं को बिना प्रियादास जी की टीका के समान बड़ा ही ध्रुव है। इससे श्री नाभादास जी के हार्दिक अभिप्रायों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्ति मार्ग के समान ही आदरमान है। भक्त मार्ग की संरचना छपे छंदों में हुई है, तो प्रियादास ने उसका टीका कवित छंदों में की है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने श्री गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के शिव चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था कि ताला मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्त मार्ग की विस्तार पूर्व टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कवित नामक छंदों में था, क्योंकि ये छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे ये भक्त मार्ग की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा करा देंगे। उपयुक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपनी टीका में किया है। श्री प्रियादास जी का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत गुजरात में हुआ। ये नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए और श्री राधा रमन जी के मंदिर से श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवत दर्शन कर गद्दी जयपुर पधारे और कुछ दिन वहां रहे। यहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नाभादास जी ने दर्शन देकर भक्त मार्ग की छंदोवृत टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्ति रस बोधिनी के 3 कविताओं के आधार पर पता चलता है कि वे चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके गुरु महाराज का नाम था श्री मनोहर दास जी। उन्होंने फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्त मार्ग की टीका पूर्ण की। श्री प्रियादास जी के प्रणाम के 7 कविताओं में भक्ति का स्वरूप, सत्संग की महिमा, नाभाजी का गुणवाद तथा भक्त मार्ग की महिमा और अपनी टीका की विशेषता बताने के अनंतर 8वें कवित्र में ये सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, वे गुण व योग्यता भक्तों के चरित्र को सुनने से ही आती है, क्योंकि अन्य साधना में साधना का अभिमान अनेक की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य और शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्त का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है, वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्त मार्ग के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर रहता है। एपे बिना भक्त मार्ग भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त मार्ग भक्ति रूप अति दूर है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की आहुति के कृपा से जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति भक्तों का संग किए बिना संभव नहीं है, ऐसा सभी सदग्रंथ कहते हैं। भक्त संग प्राप्त करने का एक सहज सुगम साधन है श्री नाभा गोस्वामी चरित श्री भक्त मार्ग ग्रंथ। इनका अध्ययन, श्रवण तथा इसमें वर्णित चरित्रों का मनन एवं अनुशीलन करने से भक्तों के संग का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं में नवदा, प्रेम, लक्षण आदि भक्तों के विविध स्वरूपों का ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग, शील, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समानता और दैन्य आदि सद्गुणों का भक्तों की रहनी सहनी कहनी
भगवान के प्रति उनके दास्य, संख्य आदि दिव्य भाव तथा श्री भगवान की भक्त वत्सलता, भक्त प्रियता, कृपालुता, सौलभ्य, सुशील्य आदि कल्याण गुणों का मनोरम वर्णन हुआ है। महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से मनुष्य को अपनी भूलों का बोध होता है और भवाटवी से निकलकर वास्तविक सब को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। उनके चरित्र को हृदयंगम करने से मनुष्य की विषय वासना, दुष्कर्म प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थोपार्जन की वृत्ति आदि समस्त दोष जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। वे सभी लाभ भक्तमार्ग ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। तथापि इस ग्रंथ की विशिष्ट देन है अहंकार का नाश अर्थात दैन्य की उपलब्धि। इसमें वर्णित गाथाओं का प्रेम पूर्वक पठन श्रवण करने से कर्मशः अभिमान नष्ट होता है और भक्तों के हृदय का उत्कृष्ट दैन्य पाठक के हृदय में संचारित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। यही भक्तमार्ग ग्रंथ का सर्वोपरि लाभ है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में भक्त चरित्र का प्रचुर वर्णन प्राप्त होता है। प्रेमी, साधु, संत, महात्मा, भागवत, वैष्णव, सज्जन, योगी, ज्ञानी, मुक्त सिद्ध, अतीत, मुक्षु आदि नामों से सर्वत्र भक्तों का ही वर्णन किया गया है। इन पृथक पृथक नामों से जो लक्षण हमारे आश ग्रंथों में वर्णित हैं वे भक्तों के ही लक्षण हैं। ये लक्षण जिस महापुरुष के जीवन में प्रत्यक्ष हो वह भक्त रूप से मान्य है। वैदिक वांगम्य में विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य के, शौनक आदि ऋषियों के जो वर्णन प्राप्त है वे भक्त चरित्र हैं। इसलिए भक्तमार्ग ग्रंथ के पूर्वार्ध में इन वैदिक पौराणिक ऋषियों का स्मरण किया गया है। भक्तमार्ग की रचना से पूर्व सभी साधक वेदादि ग्रंथों से भक्त चरित्र को हृदयंगम करते थे। प्राचीन काल में मनुष्यों की मेघा शक्ति, संस्कार, जीवन शैली, वातावरण आदि परिष्कृत और पवित्र होते थे। अतः वे इन आठ संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र का परिशीलन कर परमार्थ साधना में उन्नति कर लेते थे। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता गया, हमारे संस्कार, हमारा वातावरण आदि दूषित होता गया। ऐसी स्थितियों में अपुरुष वेदों से अथवा ऋषि प्रणीत संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र को ग्रहण कर पाना क्रमशः कठिन होता गया। करुणा वरुणाल्य श्री भगवान ने ऐसे समय में नाभाजी को धराधाम पर भेजा। श्री सीताराम जी की निज सखियाई उनकी आज्ञा से विश्व कल्याण के लिए श्री अग्रदेवाचार्य जी और उनके शिष्य नावादासी के रूप में धरती पर प्रकट हुई, ऐसा माना गया है। वेद पुराणादिक ग्रंथों में वर्णित भक्त चरित्र इस प्रकार है। जैसे दुग्ध में धृत, जब उस धृत को विधि विशेष से पृथक निकाल लिया जाता है तो वह स्रवजन ग्राह हो जाता है। इसी प्रकार गोस्वामी श्री नावादास जी ने प्राचीन आर्ष ग्रंथों से भक्त चरित्र रूपी घृत को पृथक कर उसका प्राकृत भाषा में वर्णन किया, जिससे ये सबके लिए सुलभ हो गया। श्री नाभाजी की प्रशंसा में कहा गया है, बार बार पद बंदो श्री नावा आवा एन, जिन काड़ियों गावा वेद को भक्त माल रस देन। अर्थात नाभाजी ने वेदों से उसका गावा सार भाग निकाल कर सर्वजन हित के लिए भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। भक्तमाल प्रारंभ में ग्रंथ रचना का उद्देश्य और विषय वस्तु आदि का वर्णन इस प्रकार किया गया। संतर निर्णय कियो मथी, श्रुति पुराण इतिहास, बजीवे को दो सुधर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे भक्तन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाही नो रूपाओ। अर्थात वेद पुराण इतिहास आदि ग्रंथों का अवलोकनर संतों ने एक स्वर में ये निर्णय दिया कि मुमुक्षु जीव को श्री भगवान और उनके भक्तों का ही भजन करना चाहिए। भगवान के अनंत गुण, लीला और महिमा का यथासंभव वर्णन वाल्मीकि व्यास आदि ऋषि ने किया ही है। अब उनके भक्तों के मंगलमय चरित्रों का पुष्कल वर्णन किया जाए। ये विचार कर श्री अग्रदेव आचार्य जी ने अपने शिष्य नारायण दास नाभाजी को भक्तों का यशोगान करने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि भक्तों का आश्रय लिए बिना इस भव सागर से पार जाने का और कोई उपाय नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा श्रवण कर नाभाजी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, बोलियो कर जोरी जाको पावत न और शोर, गाँव राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को, कहीं समुझाई वही हृदय आई कहे सब, जिन ले दिखाई दी सागर में नाव को। गुरुदेव, मैं भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन कर सकूंगा? श्री रामकृष्ण आदि अवतारों का लीला का गान करना कदाचित सुगम है, किंतु संतों के अपार भाव रहस्यों को समझना कठिन है। तब श्री अग्रदेव आचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वे स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर अपने स्वरूप को कह देंगे। श्री गुरुदेव से ये अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके श्री नावादास जी ने भक्तमार्ग के
प्रणयन में प्रवृत्त हुए। जिस प्रकार श्री भगवत महर्षि वेदव्यास जी की समाधि भाषा है, उसी प्रकार भक्त मार्ग को नाभाजी की समाधि वाणी माना जाता है। इसलिए सभी धर्म संप्रदायों के अनुयायी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि इस ग्रंथ में किया गया भक्त गाथाओं का वर्णन सर्वथा यथार्थ है। इसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। श्री नाभाजी के समय के ही रसिक संत श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, भक्त नारायण भक्त सब दरे ही ये दृढ़ प्रीति, वर्णी आछी भांति सी जैसी जाकी रीति। भक्त मार्ग के मूर्धन्य टीकाकार श्री प्रियदास जी के शब्दों में, जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाई दियो, कियो जो कवित पट मिहि मध्य लाल है। अर्थात भक्त मार्ग का मूलभूत सिद्धांत क्या है? भक्त पर तत्व है। यद्यपि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है, तथापि भगवान सदा भक्त के अधीन ही है। अतएव श्री नाभादास जी ने भक्त पर तत्व के सिद्धांत को हृदय में रखकर ग्रंथ का प्रणयन किया। भक्त मार्ग का ये प्रथम मंगलाचरण दोहा उसका बीज माना जाता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विदन अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु, ये पहले भी उन्होंने बोला है, ये चारों भक्त मार्ग कार की दृष्टि में एक ही तत्व हैं, तथापि इनमें प्रधानता क्या है? भक्त की है। इसलिए दोहे में प्रथम उसी का स्मरण है। भक्त प्रभक्त का ये सिद्धांत अध्यात्म जगत का एक रहस्य है। यद्यपि ये वेदांतिक ग्रंथों में अनेकशा वर्णित है, किंतु इसे सुगमता पूर्वक हृदयंगम करने के लिए भक्त मार्ग का अध्ययन करना अपेक्षित है। राष्ट्र का उज्जवल भविष्य मनुष्यों के चरित्र पर निर्भर करता है। केवल भौतिक उपलब्धियों का विकास किसी राष्ट्र को सुखी नहीं बना सकता है, जब तक उसके नागरिकों का चरित्र का वर्णन न हो, जब तक कि उनके नागरिकों के चरित्र श्रेष्ठ न हो। इस दृष्टि से भक्त मार्ग ग्रंथ बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। इसके पढ़ने सुनने से अनायास चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं का ये अद्भुत प्रभाव है कि भावपूर्वक उनका अनुशीलन करने वाला निश्चित ही उज्ज्वल चरित्र से संपन्न हो जाता है। स्वार्थ की भावना मानव चरित्र को दूषित करती है। स्वार्थी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं होता। इस ग्रंथ के पठन श्रवण से क्रमशः स्वार्थ की भावना कम हो जाती है और उसके स्थान पर परोपकारी भावना का विकास होता है। भक्त मार्ग में बिना किसी भेदभाव के भक्त चरित्र का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय और वर्ग आदि के संतों का चरित्र इसमें वर्णित है। अतः इसके पठन श्रवण से उक्त आधारों पर होने वाली अविवेक मूलक विषमताएं दूर होती हैं। भक्त मार्ग ग्रंथ से पारस्परिक एकता और समसत्ता की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसकी गाथाओं में कई स्थानों पर हमारी प्राचीन संस्कृति की छटा के दर्शन होते हैं। अतः इसे एक संस्कृति कोश भी कहा जा सकता है। इन सभी दृष्टियों से ये एक अनूठा ग्रंथ है, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इसकी नितांत आवश्यकता है। भक्त मार्ग में कुछ गाथा चरित्र अति भक्ति के माने जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी किसी भक्त के चरित्र का कोई अंश सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। ऐसे प्रसंग भक्त और भगवान संबंधी प्राणिष्ठा के प्रभाव से तत्त परिस्थिति के अनुसार घटित हुए हैं, इसलिए उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अति भक्ति वाले संतों के जो आचरण उनके उपदेशों के अनुरूप हों, उन्हीं को दृढ़ता से जीवन में उतारना चाहिए। ग्रंथ में ऐसे कुछ ही प्रसंग हैं। शेष संपूर्ण भक्त कथाएं सर्वदा सबके लिए भावपूर्वक अनुकरणीय है। भक्त मार्ग एक इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें संवत आदि के द्वारा काल निर्णय की शैली को नहीं अपनाया गया, तथापि इसकी भक्त गाथाओं में इतिहास के अनेक बिखरे सूत्र प्राप्त होते हैं। भक्त मार्ग का रचना काल विक्रम संवत 1670 से 1680 के मध्य माना जाता है। श्री नाभा गोस्वामी जी ने, जिनका गुरु प्रदत्त नाम श्री नारायण दास जी था, इनकी रचना जयपुर के गलता पीठ नामक स्थापन की। ये स्थान श्री रामानंद संप्रदाय का अति प्राचीन पीठ है। यहाँ श्री नाभा जी की तिबारी अभी भी प्रसिद्ध है। ग्रंथ का भक्तमाल नाम स्वयं ग्रंथकार द्वारा रखा गया प्रतीत होता है। नाभा जी ने इस रचना को भक्तधाम कहा है, जो भक्तमाल का ही पर्याय है। इसे उन्होंने, ये माला भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। इसे उन्होंने अपने कंठहार के रूप में धारण किया हुआ है। भक्तमाल के प्रधान श्रोता भी श्री ठाकुर जी माने गए हैं। भक्तमाल के प्रधान श्रोता भी श्री ठाकुर जी माने गए हैं। कथावाचक के प्रारंभ में इस दोहे द्वारा उनका स्मरण किया जाता है। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास,
तुम श्रोता जा माल के तब पद रज हम दास। ग्रंथ रचना के लगभग 100 वर्ष के बाद संत श्री प्रियदास जी ने इस पर भक्ति रस बोधनी नामक टीका लिखी। टीका लेखन की आज्ञा उन्हें ध्यान अवस्था में श्री नाभादास जी से प्राप्त हुई। इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया, ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दे लई, धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। इस टीका का इतना आदर हुआ कि इसे भक्तमाल का अंग ही माना गया। मूल और टीका मिलाकर भक्तमाल का समग्र विग्रह है, ऐसी मान्यता है। नाभाजी ने ग्रंथ में भक्तों के दिव्य भाव और उनकी भजन पद्धति उजागर करने को प्रधानता दी है। श्री प्रियदास जी ने भी इस शैली को अपनाते हुए मूल छप्यों में कहे गए संक्षिप्त घटना चित्रों का कवित्व छंद में विस्तार से वर्णन किया है। चरित्र गाथाओं का विस्तृत वर्णन करने से भक्ति रस बोधनी टीका इतिहास पक्ष के अपेक्षाकृत अधिक निकट है। यही कारण है कि टीका में वर्णित किन्हीं घटना तथ्यों के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों द्वारा कभी कभी वैमत्य प्रकट किया जाता है, परंतु उसका अधिक मूल्य इसलिए नहीं है क्योंकि किसी एक तथ्य के प्रति इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत होते हैं। इस दृष्टि से उस संदर्भ में 17वीं शताब्दी के प्रियदास जी के वर्णन को भी एक मत के रूप में लिया जाना चाहिए। वस्तुतः भक्तमाल और उसकी भक्ति रस बोधनी टीका दोनों अभिन्न ही हैं। मूल और टीका की ऐसी विलक्षण एकात्मकता के अन्य उदाहरण साहित्य जगत में विरले ही प्राप्त होते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी रचित इस ग्रंथ रत्न का प्राचीन काल से किसी संत भक्त द्वारा अध्ययन करने की परंपरा है। जैसे आर्ष ग्रंथों को गुरुमुख से पढ़कर उनका विषय हृदयंगम होता है, उसी प्रकार भक्तमाल भी संत मुख से पढ़कर अधिगम करने की प्रथा है। ग्रंथ में वर्णित गाथाओं का स्वरूप तथा उनसे निष्पन्न सिद्धांत को अविकल बनाए रखने में इस अध्ययन परंपरा का ये महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तमाल में उल्लेखित संत निष्ठा को आत्मसात कर उसे अन्य जिज्ञासुओं को पढ़ाने वाले तथा ग्रंथ को यथारीति पढ़कर उसका कथावचन करने वाले भक्तमाली कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही वृंदावन तथा अयोध्या में भक्तमालियों की परंपरा रही है। पूज्य श्री माधव दास जी, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, पूज्य श्री गिरिधादास जी, सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी, श्री मथुरा दास जी तथा सुविख्यात प्रवक्ता श्री नारायण दास जी, मामा जी आदि अनेक भक्तमाली श्री वृंदावन में हुए, जिनके प्रयास से इस अनुपम ग्रंथ की अध्यापन परंपरा आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। इनमें श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली वर्तमान युग में इस ग्रंथ के मुख्य प्राध्यापक मनीषी हुए हैं। आप ही की आज्ञा से पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज और श्री रामेश्वर दास जी रामायणी, इन दोनों ने ग्रंथ की वृहद व्याख्या लिखी जो सुदामा कोटि आश्रम विद्यामान से प्रकाशित है। ये सब प्रयास होने पर भी जन जन में भक्तमाल का व्यापक प्रचार हो, इसकी आवश्यकता बनी हुई है। सत्य सनातन धर्म के सुदृढ़ स्तब्ध के रूप में प्रतिष्ठापित गीता प्रेस गोरखपुर ने सन 2013 में कल्याण के वार्षिकांक के रूप में भक्तमाल विशेषांक प्रकाशित कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। परम प्रसन्नता का विषय तो यह है कि अब गीता प्रेस द्वारा व्याख्या से भक्तमाल ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन से प्राचीन और अर्वाचीन सभी संत भक्तमालियों के ग्रंथ के व्यापक प्रचार की अभिलाषा निश्चित पूर्ण होगी। श्री वत्सल प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस कार्य में सहयोगी रहें तथा सभी सज्जनों को वे अपने पराभक्ति प्रदान करें। सदगुरुदेव श्री गणेशदास जी महाराज द्वारा रचित इन पंक्तियों का स्मरण करके लेखनी को हम विराम देते हैं। इस धन्य नाभा भारती को आरती आरती हरे, ये भक्त भगवान की कथा सा विश्व का मंगल करे। सभी संत भक्तों के चरणों में सावधान करते हुए ये शब्द पुष्प प्रभु चरणों में समर्पित है। अब हम अपनी वाणी को भी विराम देते हैं और फिर कल हम फिर से भगवत द्वारा की गई प्रार्थना में हाजिर होंगे। चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।